नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कि डीबी की जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। दूसरा ये कि आज मंडे से जो है आपकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि कल जो था वहां पर जो है आपकी प्रक्रिया रीचेकिंग की नहीं शुरू हुई थी, ना भी कोई डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे। वहां पर केवल ये चीज़ें प्रेजेंटी और एब्सेंटी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से जो है देखी गई थी अभी तक जो जानकारी मिल रही है। दूसरा ये कि यदि हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि आपकी पेट परीक्षा के आधार पर फिल की जाने वाली जो एएनएम की वैकेंसी, ये सबसे पहली वैकेंसी, दो मुख्य वैकेंसी थी, एक लेखपाल की और एक एएनएम की। एएनएम की वैकेंसी को विभाग के जो है बोर्ड मेंबर्स ने भी कहा था कि ये वैकेंसी आपको सबसे पहले फिल की जाएगी। दूसरा ये कि 24 अगस्त को आपका पेट का एग्जाम हुआ था, 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और इसके बाद आप सभी को पता है कि सितंबर में आपके फिर पेट की परीक्षा है। और यदि एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेट पहली बार हुई थी पेट की परीक्षा, और पेट के आधार पर यदि एक परीक्षा को नहीं पूरा किया जाता और दूसरी बार फिर पेट कराया जाता है, इसका मतलब यह है कि फीस वसूली की जा रही है और कुछ नहीं। तो इसी आधार पर जो है वैकेंसी आपकी बहुत ही तेजी से प्रक्रिया चल रही है एएनएम को लेकर। तो एएनएम की जो है आप सभी को पता है कि 25 तारीख तक कयास लगाया जा रहा है कि आपके रिजल्ट दे दिए जाएंगे या फिर आपकी जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है सारी कंप्लीट कर ली जाएगी। और हाँ, रीचेकिंग की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं किसके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। देखिए, जो फॉर्म रिजेक्ट होने की बात है, जैसे कि अब रिमार्क की बात करते हैं तो उसमें यस नो देकर कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे में तो यस लिखा है, इसका मतलब क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर हमारा जो डीबी में जो रीचेकिंग होगी उसमें जो है हमें बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली जो हमने अभी आपको डाटा दिखाया था उसके आधार पर, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें आपको डाटाबेस बताए थे, उसमें जो है 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां नॉर्मली की है, मीन्स कहने का ये है, और कुछ जो है मेजर्स गलतियां की है। 2-3 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे भी हैं। तो देखिए, 6-7 हज़ार डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जिनका 100% श्योर है कि रीचेकिंग की जानी है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि जो है 6-7 हज़ार अभ्यर्थियों में से जो है मैक्सिमम अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि 9,212 जो है पोस्टों पर आपके आवेदन लिए जाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है वैकेंसियाँ की सीटें खाली रह जाएंगी, इस प्रकार के जो है कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही। जो बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आरक्षित सीटें आप सभी को पता है कि सैनिक के लिए प्लस ऐसी जो आरक्षण दिया गया था सैन्य बल के आधार पर, उसमें जो सीटें हैं वो सीटें आपकी जो अदर मतलब वैकेंसी थी, जैसे ओबीसी की हो गई, SC ST की हो गई, जनरल की हो गई, EWS की हो गई, उन्हीं सीटों में भी वो चीज़ें जो है इंगित की गई। मीन्स कहने का यह है कोई अलग से वो सीटें नहीं दी गई थी। सैन्य के लिए जो आपको आरक्षण दिया गया था उसके लिए कोई अलग सीटें नहीं दी गई, तो वो सीटें आपकी किसी भी जो है तरीके से खाली नहीं रहने वाली है, आपकी सारी सीटें भरी जाएंगी। फार्म रिजेक्ट को लेकर आप लोग परेशान न हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वहां पर फार्म जमा हुए थे, जेएनएम वाले जो अभ्यर्थी थे उनके भी फार्म जो है रिक्वेस्ट करने पर जमा कर लिए गए थे बाद में, और जिनका 5-1 के बाद का रजिस्ट्रेशन एएनएम का सर्टिफिकेट जारी किया गया था उनका भी जो है जमा किया गया था। तो इसको लेकर जो विभाग के वहां पर है उन्होंने जो है वहां पर ये देखे होंगे तो वहां पर रिमार्क में यस और नो जो है इंगित किया जा रहा था। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रकार की जो है दिक्कतें नहीं थी, तो उनके में जो है नो लेकर उनके मतलब कहने का ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी जैसे एफिडेविट हो गया या फिर उसमें जो भी प्रकार की गलतियां दिख रही, जैसे कि बहुत पुराना था, कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं जिनका बहुत पुराना था और एकदम नया था, उनके में भी ये चीज़ें लिखी गई थी यस। तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है जाँच किए जाएंगे दोबारा एक बार। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो वहां पर सदस्य बैठे थे भीड़ और फिर वैसे भी तरीके से, तो उन्होंने जो है फार्म को जमा कर लिया। अब फार्म जमा होने के बाद वहां पर जब सारे लोग जो है वहां पर देखेंगे, फार्म देखा जाएगा कितने फार्म्स जमा हुए हैं, कितनी चीजें हैं, तो उस आधार पर जो है कितने फार्म को जो है रिजेक्ट करना है, तो वहां पर जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उनसे जो है जानकारियां भी ली जाएंगी कि ऐसे ऐसे फार्म, इतने फार्म इस कैटेगरी से, इतने फार्म इस कैटेगरी से हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया को की जानी है। तो जिनके फार्म सिक्योरिटी के साथ जमा है, मीन्स एफिडेविट लगाए हैं, सारी चीजें सही है, उनको तो बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई आधार होना चाहिए ना बाहर करने का। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आपके फार्म रिजेक्ट किए जाएंगे। जो मेजर से गलतियां हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, जैसे जेएनएम वालों का हुआ, यदि उन्हें बाहर किया जाए तो एक साथ जितने अभ्यर्थी हैं सबको बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि कुछ अभ्यर्थी ने एफिडेविट लगा दिया तो एफिडेविट जेएनएम के साथ लगाया तो उनको लिया जाएगा। एफिडेविट भी उसमें कम नहीं देगा, क्योंकि जेएनएम जब लिया ही नहीं जाएगा, लास्ट डेट के बाद का जिनका सर्टिफिकेट है उनको नहीं लिया जाएगा, तो उनको लगातार बाहर एक साथ बाहर किया जाएगा। ये नहीं एक एक फार्म फिर चेक किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो गलतियां उन्हें रिजेक्ट की जाए। बाकी जिन्होंने जिनकी जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल गलतियां, कुछ लोग कह रहे हैं फोटो नहीं जमा हुई है, इस प्रकार की जो गलतियां हुई हैं, एफिडेविट नहीं जमा हुआ है, देखिए वहां पर चीजें जांच की गई। जहां पर एफिडेविट उन्होंने सोचा कि लेने योग्य है तो वहां पर एफिडेविट आपकी ली गई। फोटो जितना उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि साफ साफ उन्होंने कहा कि आपकी जो है फोटो की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को उसको लेकर परेशान नहीं होना। जैसे आप सभी को पता है कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, 2-2 फोटो आपसे मांगा जाता है ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर कभी कभी ऐसा होता है एक भी फोटो आपकी
नहीं लगती, तो वो फोटो वहाँ पर जांच करने के लिए जाते हैं कि मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो फोटो आपकी जांच की जाएगी। जैसे स्कैन किया जा रहा है, स्कैन में उनको लग रहा है कि ये फोटो आपकी नहीं मैच कर रही, तो वहाँ पर वो लोग आपकी फोटो भी देखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी जो होती हैं वो जो है इसलिए मंगाई जाती हैं। तो ऐसा आपको परेशान नहीं होना कि आपकी एफिडेविट या फिर निवास प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया, वो चीज़ें इसलिए मंगाई जाती हैं कि मान लीजिए कोई गलती उनको दिख रही है तो वे लोग आपके निवास के साथ मैच कराएंगे, फिर फोटो के साथ मैच कराएंगे। ये चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग जमा भी कर लेंगे, तो उसको लेकर वो चीज़ें आपको परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ें आपसे एक्स्ट्रा मंगाई जाती हैं। अब यदि आप लोगों को हम दिखाते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी इन चीज़ों के बारे में जो है डिटेल से पीछे जो है अपडेट दे दिया, सारी चीज़ें ऑथेंटिक डाटा प्रूफ के साथ दी गई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी, और हमने ये भी कहा कि 23% अभ्यर्थी ने जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है ये लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, कि उन्होंने कहा है कि हमारे डीबी में गलतियां हुई। तो आप लोग एक अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, सभी की रीचेकिंग बहुत ही जो है स्मूथली और अच्छी तरीके से की जाएगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जल्द, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आपके चांसेज हैं कैफ लगाए जा रहे हैं कि 25 तारीख तक जो है कुछ ना कुछ आपको इसका अपडेट मिल जाएगा जो है जांच करने के बाद। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कोई जानकारी हो तो उसको भी आप जो है कमेंट में जो है दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।